यह हमारे सामने श्रीमद् भागवत गीता का यथारूप है। इसमें हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम सुनेंगे चैप्टर 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण किस तरीके से हुआ था, उसके बारे में हम सुनेंगे क्या इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है। तो इसमें बताया गया है कि भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महामात्र में सार रूप में दिया गया है। और इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भागवत गीता का अध्ययन करे, यानी अपने आप को श्री भगवान कृष्ण का भक्त मान करके भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे, यानी उसके अंदर स्वार्थ से रहित कोई व्याख्या आपको नहीं डालनी है। अर्जुन ने जिस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में दिया गया है। और यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययनों को पीछे छोड़ देता है। यानी एक तरफ भागवत गीता और दूसरी तरफ विश्व का जो भी समस्त वैदिक ज्ञान है वो एक तरफ, तब भी हमारी भागवत गीता है वो आगे मानी जाएगी। पाठक जो है, जो पढ़ने वाला है, भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि गीता का विशिष्ट जो ये गीता है उसका ये विशिष्ट मानदंड है, यानी ये विशिष्ट गुण है कि जितने भी बाकी जो ग्रंथों में बात दी गई है वो सारी बातें एक ग्रंथ यानी एक किताब भागवत गीता में दी गई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान माना गया है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की जो बातें हैं वो इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं और माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। और इसका प्रवचन जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया था जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द जो है उसका अर्थ है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे और कौरवों का पिता जो धृतराष्ट्र था अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, यानी उसे शक था कि उसके पुत्रों की विजय होगी या नहीं होगी। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, यानी संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया है। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं, यानी किसी निर्णय के लिए वो एकत्रित हुए हैं ताकि युद्ध का कुछ निर्णय निकले। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य और भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग को निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में किया गया है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे ये भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा हैं और संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उसको भगवान श्री व्यास की कृपा से संजय है वो धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं कि उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया, यानी अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ में धृतराष्ट्र की जो विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है, और जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसा आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी क्षेत्र में
जो कुरुक्षेत्र रूपी खेत है उसमें दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों का समूल नष्ट करके धृतराष्ट्र आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक और वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही यहाँ पर सार्थकता बताई गई है। संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों के द्वारा सेना की व्यूह रचना देख करके राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया है और उसने ये शब्द कहे हैं। उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में हम देखें कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जो हैं वो जन्म से पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था कि उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र हैं पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देख करके तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास में जाना पड़ रहा है। अतः दुर्योधन जो है वो राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। तो दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाह रहा था कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता थे राजा द्रुपद, और राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था, और इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र का वरदान मिला था जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। और द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई भी झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न है वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने दुर्योधन से जो कला सीखी थी, यानी जो धृष्टद्युम्न है उन्होंने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने वह व्यूह रचना की थी। और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर अंकित किया है कि जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह बताना चाह रहा है कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था, और दुर्योधन ने यह चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो इस सेना में भीम, अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे कि महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद ऐसे ही महारथी बताए गए हैं। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे वह था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान दुर्जय थे। उसे भीम और अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज, शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। और पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी थे। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा जो है वो द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा है वो व्राहिकों के राजा का पुत्र है।
कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से रांझा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था, और कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही गई थी। ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे सब अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में मारे जाएंगे, और निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति है वो अपरिमेय है, और दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं हैं वो सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है और वह युद्ध में विजयी होगा, यह उनका दृढ़ निश्चय था। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपरोक्त शब्द कहे हैं। उसने बलपूर्वक कहा है कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़ग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुक्षेत्र या कुरुओं की जो विजय है वो भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर करती है। उसे युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य की पूरे सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। तब उनसे उनके न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को इस तरह त्याग देंगे जिस तरह द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर उन्होंने त्याग किया था। तब यहाँ पर देखें कि कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी और वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। और अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को यह बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे। उसके बाद में तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सींग सहसा एक साथ बजे और वह संबित स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव के द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों की नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष में विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, यानी जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्वान है वहीं वहीं लक्ष्मी रहती है, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु और भगवान कृष्ण के शंख के द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा है कि विजय और श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ पर दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता के द्वारा प्रदान किया गया था। इससे सूचित हो रहा है कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वह जाएगा वह विजय
निश्चित है और वहां पर उनकी विजय निश्चित है। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया और अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाकर पौंड्र नामक भयंकर शंख है बजाया। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हरिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं, जो कि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ है। इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित और निर्विशेष यानी निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर के उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर सके, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको हरिकेश यहाँ पर कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण के लिए उनका नाम एक मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा है। वे गौ और इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देव की माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण उनका नाम यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण वो पार्थ सारथी हैं, और उसी प्रकार उनका एक नाम हरिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि वह इसके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने सहायता की है। और इसी प्रकार भीम को ब्रह्मपुत्र कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे कि हिडिंब अनुसार यानी हिडिंबासुर का उन्होंने वध किया है। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था, और विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी, और शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश यहाँ पर दे रही थी। तो यहाँ पर संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया है, और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए हैं। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टिदुम्न, विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद के पुत्र, सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए हैं। संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र को तुरंत संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति यहाँ पर श्लाघनीय नहीं है। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पिता से लेकर के अभिमन्यु एवं अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित है। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही है क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया है, अपने पुत्रों को कुनीति पर जाने से नहीं रोका है। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई है, जो आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी है। तो इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष की संगनाद ने या पांडव पक्ष की तरफ संगनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए हैं। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों न हो। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देख करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। अत्यंत और उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे,
क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का जो निर्देशन है भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक था, क्योंकि हनुमान ने राम और रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है और उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था और ऐसी स्थिति में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते हैं, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्होंने अच्युत कहकर संबोधित किया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया है, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान श्री हरकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने का कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन के द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा था। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता था, फिर भी उन्हें फिर से यह देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक वो तुले हुए हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर के पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समानार्थी रहे होंगे और उन्हीं के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व यह भी जान लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उसके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह अपनी शक्ति का जिसका उसको सामना करना था जो उनकी शक्ति थी जिसका उसके सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी बगल में विराजमान है। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ला करके खड़ा कर दिया है। तो इस श्लोक में अर्जुन को गुंडाकेश कहा गया है। गुंडाकेश का अर्थ है नींद, या जो नींद को जीत लेता है वह गुंडाकेश है। यानी नींद का अर्थ होता है अज्ञान। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही होता है कि जब वह जहाँ भी चलते, जहाँ तक कि चलते और सोते हुए भी कृष्ण के नाम गुण रूप लीलाओं के चिंतन में से भक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद और अज्ञान दोनों का जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां और मन के निर्देशक अर्थात हरिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को यहाँ पर समझ जाते हैं और वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है।
अतः उन्होंने वैसे ही किया और फिर इस प्रकार बोले। भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हरि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द तथा प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि चूंकि अर्जुन अपने पिता वसुदेव की बहन और प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे क्या अभिप्राय है? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना प्रयासवश ही दे दी थी। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने अपने संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म और सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य और शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों और लक्ष्मण जैसे पुत्रों और अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका था। और वह उन सेनाओं को देख सका था जिनमें उनके अनेक मित्र थे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ की भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों और देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, वह ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजन, मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। यहाँ तक कि उसने अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों को आसान्य मृत्यु को देखकर उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, मुंह सूख गया और उन सबको युद्ध विमुख देख करके उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उनका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल उनके अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। और अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भागवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। अर्जुन कहता है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या फिर भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। तो इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अतः लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया था कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। और ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। मैं यहाँ सब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं यहाँ पर अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी।
भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय और मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। और जब मनुष्य अपनी आशाओं में केवल निराशा देखता है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में और अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के लिए अज्ञान दिखा रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु और कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके सुख का कारण बन सकती है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उनसे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु है में है, भगवान श्री कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीवी अपने शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोच करके आकृष्ट होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन जो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली और जाज्वल्यमान यानी सूर्यमंडल में प्रवेश करने वाले या सूर्यमंडल में प्रवेश करने योग्य होते हैं। ये एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा में से युद्ध में मरता है, या दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी अपने जो शत्रु हैं शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वह सोचता था कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। अतः वह अपने लड़ने के लिए इच्छुक नहीं था। जिस प्रकार भूखने लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है, उनसे तो बन जाने का निश्चय कर लिया है। और कृष्ण यहाँ अर्जुन है यहाँ पर बन जाने का निश्चय कर लेते हैं। यहाँ वह अत्यंत में और एकांत में यानी बन जाने का वो निश्चय कर लेता है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाता उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़ करके अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के लिए योग्य समझता था। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख और इन जीवों से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तैयार हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने कहा, भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर के संबोधित किया है, क्योंकि वे गोवों और इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसी तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद को इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होने लगती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्टि करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उनके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं दिखा जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई अब इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की दृष्टि या तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति और कुटुंब के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है और हर व्यक्ति अपने व्यवहार का प्रदर्शन अपने मित्रों परिजनों के समक्ष करना चाहेगा, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और विजय के बाद उनके साथ अपने व्यवहार का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसमें सर्वथा भिन्न है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है
और भगवत इच्छा होने पर भी भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य वो स्वीकार करता है, या फिर सारे ऐश्वर्य है वो स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उसने मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा ही थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। और इस समय उसे यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सबों के युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। उनका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु वह भगवान की योजना थी कि सबका वध हो, और भागवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु भगवान दुष्टों के द्वारा भक्त के उत्पीड़न में सहायता और सहन नहीं कर सकेगा। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा नहीं करते हैं, इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं जो हम पर पाप चढ़ेगा, अगर अर्जुन कहता है कि अगर हम ऐसे आतताइयों का वध करेंगे तो हम पर ही पाप चढ़ेगा, अतः वह उचित नहीं होगा हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, और अपने ही कुटुंबियों को मार करके हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो वैदिक आदेश अनुसार आतताई जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला आतताई माना जाता है, घर में आग लगाने वाला आतताई माना जाता है, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला आतताई माना जाता है, धन लूटने वाला आतताई माना जाता है, और दूसरे की भूमि हड़पने वाला आतताई माना जाता है, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला आतताई माना जाता है। ऐसे आतताई जो हैं उनका तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध करने से कोई पाप नहीं लगता है। जो अपने घर में आग लगाता है, और जो घातक हथियार से आक्रमण करता है, जो धन लूटता है, दूसरों की भूमि हड़पता है, पराई स्त्री का अपहरण करता है, उनका तुरंत वध कर देना चाहिए। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं दे सकता, किंतु अर्जुन जैसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वयं से साधु है और स्वभाव से ही अर्जुन साधु है, अतः वह अपने साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शन नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विभिन्न प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। इनमें से उनके निजी पितामह थे, आचार्य, मित्र, पौत्र इत्यादि थे। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार नहीं करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने का सलाह दी जाती थी। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते थे। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों के वध करने की अपेक्षा धर्म और सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, और क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अतएव यह सारा राज्य और उसे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, फिर अपने स्वजनों को मार करके अपने ही जीवन और शाश्वत मुक्ति के लिए संकट में क्यों डालो। अर्जुन के द्वारा कृष्ण को माधव और लक्ष्मीपति के रूप में कहा था, वे इसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सके जिससे अनिष्ट हो सके, किंतु कृष्ण अभी भी किसी का भी अनिष्ट नहीं करना चाहते थे, भक्तों का तो कदापि नहीं करना चाहते थे। हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनाश करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हम हुए हैं। क्षत्रियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने विपक्षी दल के द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का मंत्र दिए जाने पर मना न करें। तो ये क्षत्रिय से आशा की जाती है कि वो मना नहीं करेगा। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था, और इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो परिणाम जो दुष्परिणाम है वो साफ दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह अपने इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुत पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो
तो उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं। और इन पक्ष विपक्षों पर विचार करते हुए अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल का भी अधर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपस्थिति कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु उन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी जो पारिवारिक परंपराएं हैं वो रुक जाती हैं और परिवार में जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में पृथक होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार की वयोवृद्धों का वध नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब मैं कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता हूँ तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अतः स्थिति के पतन से है वृष्ण वंशी यानी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो उनका क्या रहस्य है? तो जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत है मानव समाज में अच्छी संतान का होना। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य और जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान जो है समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी हो जाती हैं। अतः बालक और स्त्रियों दोनों को ही समाज में वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध प्रकार की परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके अस्तित्व और उनके सतीत्व और अनुरक्ति में ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भोग लेने के लिए योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश में एक स्वाभाविक है, स्त्रियां जो हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्न मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और नठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करेंगे और इस तरह अवांछित बच्चों को बाढ़ आ जाएगी और इससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट आ जाएगा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए और पारिवारिक परंपराओं को विनाश करने के लिए यहाँ पर नारकीय जीवन उत्पन्न होता है और ऐसे पतित कुलों के पुरखे यही पितर लोग हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के जो पितर हैं, कुल के पितरों के समय समय पर जल और पिंडदान किया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छेदित भाग यानी प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों में से मुक्त हो जाता है। कभी कभी पितृहरण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न कर सकने के कारण उन्हें प्रेरितों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों और पितरों को बचाकर प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि अन्य प्रकार के दुख में जीवन में उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से बचा सकता है। जो मनुष्य अपने समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों, पितरों के प्रति अपने कर्तव्य और ऋण को मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं तो उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कार्य जो है वो निर्दिष्ट होंगे। यानी सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म के द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजना और पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुयायी नायकों के द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन के साथ साथ उस समाज में अव्यवस्था फैलती है और फलस्वरूप लोग अपने जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं और ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं जो इनके अनुमान करने में भी निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो भगवान
श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मेरे गुरु परंपरा ने सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित करके आचार्य को से जो सुन रहा था उस पर आधारित करता है, और वास्तविक नाम तो यहाँ पर ऐसे लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं जो सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को विभिन्न निजी अनुभवों पर आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा था उन पर आधारित करता गया। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का यही विधि है कि जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार है। मृत्यु के पूर्व मनुष्यों के पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा उसे इस विधि की अवश्य करना चाहिए, और ऐसे किए गए मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए दंड मिलेगा। ओ कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, और राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर के हम अपने ही संबंधियों को तो यहाँ पर स्वार्थ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने भाई, सगे भाई, माँ बाप के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। और विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक था, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। उसके बाद में क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे और विमुख शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। किंतु अर्जुन ने विपक्ष निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विराम अवस्था में उस पर आक्रमण करे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। और उसने एक निश्चय किया और विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना तैयार है। और इन सब कारणों के कारण उसकी दयालुता से जो मनुष्य महान भक्ति के कारण उत्पन्न होता है, तो क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे और विमुख शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषय अवस्था में आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए तैयार है, और इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयाद्रता है जो भगवान के मान सकते होने के कारण उत्पन्न हुई है। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया है और योग संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया है। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते हुए अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शौक से इतना संतप्त था कि उसका धनुष बाण एक ओर रख करके रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसे दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो अपने भगवान की सेवा में रहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। नेक्स्ट हम गीता का सार है वो दूसरे चैप्टर